एयर कंडीशनर को वैक्यूम कैसे किया जाता है, स्टैंडिंग पोजीशन में या फिर एयर कंडीशनर को चालू करके कैसे वैक्यूम किया जाता है। एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि वैक्यूम कैसे किया जाता है, एयर कंडीशनर को स्टार्ट करके या फिर एयर कंडीशनर को बंद करके। भाई कोई बात नहीं है, जो भी छोटा से छोटा क्वेश्चन हो, जो भी आप पूछना चाहते हैं बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रिप्लाई देने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो जो बनाता हूँ ना वो नए लोगों को लिए, नए जो जितने भी नए टेक्नीशियन हैं उनके लिए ही बनाता हूँ मैं। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई बेझिझक आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, जो भी समझ में ना आए, जिस पर भी आप कन्फ्यूजन हो, बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसे बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे S11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो हम बात करते हैं कि स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, जब भी उसे हम वैक्यूम करते हैं तो स्टैंडिंग पोजीशन में ही वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम का मतलब क्या होता है इसे हम समझ लेते हैं। वैक्यूम का मतलब होता है कि हवा रहित करना सिस्टम को, कोई भी सिस्टम हो, चाहे स्प्लिट एसी हो, रेफ्रिजरेटर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, कोई भी सिस्टम हो। वैक्यूम का मतलब होता है उसे हवा रहित करना। हवा रहित करना मतलब उसमें जो भी एयर है, क्योंकि रेफ्रिजरेंट के साथ में अगर एयर होता है, मॉइस्चर होता है, तो क्या होता है कि एयर कंडीशनर या फिर रेफ्रिजरेटर बार बार चोक हो जाता है, इसलिए उसे वैक्यूम किया जाता है। समझ गए। तो वैक्यूम खड़े स्टैंडिंग पोजीशन में किया जाता है, सिस्टम जब रुका हुआ हो तब उसे किया जाता है वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है हवा रहित करना, उसमें जो भी एयर है, जो भी मॉइस्चर है, उसको निकाल करके बाहर फेंक देता है। चाहे आप वर्क साफ कंप्रेसर से कर रहे हों या फिर वैक्यूम पंप से कर रहे हों, जो भी उसमें एयर होता है, जो भी मॉइस्चर होता है, वो निकाल करके बाहर फेंक देता है। अब वैक्यूम करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वैक्यूम करने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब सिस्टम में लीकेज हो, पूरा रेफ्रिजरेंट बाहर निकल जाए तो आप लीकेज को बंद करते हैं। बंद करने के बाद गैस चार्ज करने से पहले वैक्यूम करते हैं। अब देखिए, या तो आप कंप्रेसर चेंज कर रहे हो या फिर कहीं पाइप वाइप कट गया हो उसे चेंज कर रहे हो, कैपिलरी चेंज कर रहे हो, फिल्टर चेंज कर रहे हो, ड्राइड चेंज कर रहे हो। चेंज करने के बाद रेफ्रिजरेंट तो बाहर निकल ही जाता है पूरा। उससे पहले रेफ्रिजरेंट चार्ज करने से पहले उसमें वैक्यूम किया जाता है सिस्टम में, ताकि सिस्टम अच्छा परफॉर्मेंस करे, सिस्टम अच्छी कूलिंग दे। इसलिए उसमें वैक्यूम किया जाता है, सिस्टम में हवा रहित किया जाता है। पूरे मॉइस्चर और जो भी एयर होता है उसे निकाल करके बाहर किया जाता है सिस्टम में से। वो क्या करता है, वैक्यूम क्या करता है, वैक्यूम पंप जब खींचता है तो उसमें जो भी एयर और मॉइस्चर, जो भी उसमें अचरा कचरा होता है, सब निकाल करके बाहर फेंक देता है वैक्यूम करने के साथ, जब वैक्यूम होता है तो। उसके बाद वैक्यूम, अब देखिए, अब हम बात करेंगे, इसी वीडियो में लेकर के चलते हैं कि वैक्यूम तो हमारा स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, लेकिन गैस चार्ज कैसे किया जाता है। गैस चार्ज क्या हम एयर कंडीशनर को स्टार्ट करके करें या फिर बंद पोजीशन में करें? तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, डिक्लेयर करना चाहूँगा कि सही तरीका क्या होता है गैस चार्ज करने का। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि गैस चार्ज करने से पहले वैक्यूम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है और वाल हमने, गेज का वाल जो है, गेज का वाल हमारा बंद है, क्लोज है। वहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जो प्रैक्टिकल जो बताते हैं ना, दिखाते हैं ऐसा वैसा इधर उधर करके, उस पर भी ध्यान दीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि वो वीडियो मत देखिए, लेकिन जो मैं बताता हूँ ना उसे अगर आप ध्यान से दिमाग लगा करके समझेंगे ना तो प्रैक्टिकल से कम नहीं होता है जो मैं बताता हूँ, जो मैं सिखाता हूँ आप लोगों को। इसलिए वैक्यूम तो हमारा हो चुका। अब हम गेज जो होता है हमारा, गेज के वाल को हम बंद करेंगे। गेज के वाल को बंद है हमारा, और जो भी रेफ्रिजरेंट हो, चाहे R22 हो, R410 हो, R22 का
उसका सक्शन प्रेशर होता है 60 से 65 psi, 70 उत्तर नहीं 65 psi तक जाइए, 65 psi काफ़ी होता है। और जो R410 का प्रेशर होता है वो होता है 110 से 130 psi, 40 मत जाइए, 40 जाने की ज़रूरत नहीं है, 110 से 130 psi काफ़ी होता है, यहाँ तक रखिए R410A। और R22 का 60 से 65 psi, और भी 65 psi पूरा गर्मी में, पूरा हाई जब गर्मी पड़ता है उस समय में 65 psi। तो गैस चार्ज करने के लिए गैस आप स्टैंडिंग पोजीशन में, सिस्टम हमारा रुका हुआ हो और गैस उसमें कितना देना चाहिए, गैस उसमें दे देना चाहिए जितना सिस्टम ले रहा है। लेकिन उससे पहले आप श्योर कर लीजिए कि आपने जो लीकेज बंद किया है, जो आपने काम किया है सिस्टम में, वो कंप्लीट हो, वो काम आपका कंप्लीट हो गया हो। ऐसा नहीं कि आप रेफ्रिजरेंट चार्ज कर दें, उसके बाद सिस्टम को स्टार्ट करने के बाद पता चले कि वही प्रॉब्लम फिर से है, जो आपने कैपिलरी चेंज किया या फिर लीकेज आपने बंद किया, लीकेज बंद नहीं हुआ, लीकेज अभी भी है, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। फिर से वैक्यूम करना, गैस चार्ज करना, इतना मेहनत करना, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप श्योर कर लें कि आपने कंप्लीट काम कर दिया है। उसके बाद उसमें स्टैंडिंग पोजीशन में जितना रेफ्रिजरेंट जाता है उतना रेफ्रिजरेंट आप दे दें। उसमें रेफ्रिजरेंट दे दिया आपने जितना जाता है। उसके बाद एयर कंडीशनर को, वैसे देखिए रेफ्रिजरेंट चार्ज करने के लिए एयर कंडीशनर को ऑन करना पड़ता है, तभी रेफ्रिजरेंट अच्छी तरह से खींचता है, नहीं तो स्टैंडिंग पोजीशन में उतना ही खींचेगा, लगभग 20 psi या फिर 25 psi, 30 psi, बस। इससे ज़्यादा स्टैंडिंग पोजीशन में आप रेफ्रिजरेंट नहीं दे सकते सिस्टम में, क्योंकि वो खींचेगा ही नहीं रेफ्रिजरेंट। अब ज़बरदस्ती कितना दे देंगे आप, बहुत हो गया 20-25 psi आप दे देंगे उसमें, तो स्टैंडिंग पोजीशन में जितना जाता है उतना दे दें। क्यों, इसे भी हम बात करेंगे अभी कि क्यों स्टैंडिंग पोजीशन में जितना सिस्टम में गैस जाता है उतना क्यों दे देना चाहिए, तो उसे हम बाद में बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए, हमारे वीडियो को अधूरा कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो सिस्टम में रेफ्रिजरेंट आप स्टैंडिंग पोजीशन में जितना जाता है दे दें, उसके बाद सिस्टम को स्टार्ट करें। स्टार्ट जब करेंगे, अब यहीं पर समझिए, जो मैं बोला हूँ बाद में बताऊँगा, यहीं पर समझिए। सिस्टम को जब ऑन करेंगे तो वही प्रेशर आप मानिए कि 120 psi, 150 psi आपने स्टैंडिंग पोजीशन में रेफ्रिजरेंट दे दिया था, लेकिन जब स्टार्ट करेंगे सिस्टम को ना, तो ये बिल्कुल माइनस में आ जाएगा, माइनस में यानी कि 10-5 psi के आसपास आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप कहाँ तक रेफ्रिजरेंट उसमें दे पाएंगे, सिलेंडर को उल्टा करेंगे ताकि रेफ्रिजरेंट जल्दी जल्दी जाए, तो उसमें ना कंप्रेसर पे लोड पड़ता है, कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप भी हो सकता है। यही कारण है कि रेफ्रिजरेंट को जितना जाता है सिस्टम में दे देना चाहिए। अब जल्दी जल्दी, पाइप तो एक ही है ना, सक्शन लाइन से आप गैस चार्ज कर रहे हैं, पाइप एक ही है, आप कितना जल्दी जल्दी गैस चार्ज कर देंगे उसमें कि कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप ना होने पाए, क्योंकि आपने रेफ्रिजरेंट उसमें दिया नहीं है और माइनस में, बार बार माइनस में ही रह रहा है। जो प्रेशर है उसका 0 psi से बहुत 5 psi, 10 psi है, और नीचे ही है। आपको मालूम है कि उसमें लो प्रेशर स्विच लगा होता है, जो कि 40 psi से नीचे आता है तो थोड़ी देर के बाद कंप्रेसर को बंद कर देता है, कंप्रेसर को बंद कर देता है, सप्लाई कट कर देता है। तो अगर आप गैस चार्ज कर रहे हैं, 10 psi आपने चार्ज किया, धीरे धीरे गैस चार्ज कर रहे हैं, तो क्या होगा कि लो प्रेशर स्विच जो लगा हुआ है वो क्या करेगा, कंप्रेसर को बंद कर देगा, तो आप परेशान हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक बार कंप्रेसर बंद होगा, फिर आप जाएंगे रिमोट से बंद करेंगे, फिर एयर कंडीशनर को फिर से स्टार्ट करेंगे, ये तामझाम होगा। फिर आपको दौड़ना पड़ेगा नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, एक बार इंडोर के पास जाएंगे, आउटडोर के पास जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि रेफ्रिजरेंट जितना स्टैंडिंग पोजीशन में जितना जाता है उतना दे दें, ताकि जब आप एयर कंडीशनर को ऑन करें तो वहाँ पर आपको कम से कम 30 psi के ऊपर रेफ्रिजरेंट मिले। 30 psi से ऊपर जब मिलेगा तो आप एयर कंडीशनर को ऑन करके उसके बाद रेफ्रिजरेंट को जब खोलेंगे, वाल को जब खोलेंगे गेज के, तो क्या होगा कि रेफ्रिजरेंट 30 psi है वो जल्दी जल्दी 40 psi हो जाएगा, फिर उसके बाद 50 psi हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो बहुत तेज़ी से रेफ्रिजरेंट को खींचता है। और इसलिए रेफ्रिजरेंट पहले ही जितना जाता है उतना दे देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे।
फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो बेझिझक कभी भी 24 आवर्स कभी भी मुझसे आप व्हाट्सएप पर चैटिंग कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। 24 आवर्स कभी भी मुझसे चैटिंग कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब मुझे टाइम मिलता है मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।